अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ये मनाज़र हैं जी सिंध में सैलाब की सूरत-ए-हाल के बाद के। रेलवे ट्रैक पर अभी भी कहीं-कहीं पानी मौजूद है और बिल्कुल साथ तो बहुत ज़्यादा जगह पर है। ये मनाज़र जो हैं आप नवाब शाह और रोडी के दरमियान के हैं, जहाँ पर जो है इस वक्त 2-4 जगह पर जो है वो पानी बिल्कुल पटड़ी के नीचे से हल्के-हल्के तरीके से गुज़र रहा है और वहाँ पर जो है वो इस वक्त भी रेलवे का अमला मौजूद है, जो इस चीज़ की हिफाज़त कर रहा है और देख रहा है कि ट्रैक पर अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल हो तो ट्रेन को रोका जा सके। दूसरी जानिब अच्छी खबर ये है कि ट्रैक पर पानी आहिस्ता-आहिस्ता जो कम हुआ है, उसके बाद रेलवे ने 1 नवंबर से 3 मज़ीद ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जिसमें हज़ारा एक्सप्रेस, तेज़गाम एक्सप्रेस और जो है बहावलदीन ज़करिया एक्सप्रेस। ये जो ट्रेनें हैं ये पहली तारीख से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये पानी जो है वो बहुत हद तक खुश्क हो गया है और बहुत ही कम रह गया है, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है रेलवे का। इस सैलाब के बाद आप देख सकते हैं ट्रेन की स्पीड भी इस वक्त बहुत आहिस्ता है। ये रहमान बाबा एक्सप्रेस है जो तकरीबन 3:30 बजे के करीब, 4 बजे के करीब जो है इस जगह से गुज़र रही है और ये कराची से चली थी सुबह 10 बजे। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने ख़ुद बनाई है और आप देख सकते हैं कि ये पटड़ियों के दरमियान भी पानी आ गया। थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि पटड़ी के नीचे से पानी जिस तरह गुज़र रहा है, तो इसी वजह से जो है ट्रेन बहुत आहिस्ता से गुजारी जा रही है, ताकि जो है ट्रैक को किसी किस्म का नुकसान जो मज़ीद ना हो। अगर गाड़ी स्पीड से गुजरेगी तो गाड़ी पटड़ी से उतर सकती है। ये देखें जी, ये वो मकाम है जहाँ पर इस वक्त भी पानी जो है वो पटड़ी के नीचे से गुज़र रहा है और दूसरी पटड़ी में जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पटड़ी के ऊपर से पानी जो है गुज़र रहा है और वो ट्रेन जो है बहुत स्लो रफ्तार से यहाँ से गुजारी जाती है। रेलवे हकाम का कहना ये है कि ये आम तौर पर 8 घंटे का सफ़र है, लेकिन इसकी वजह से ये 10 से 12 घंटे में ट्रेनें तय कर रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है। इसी को देखते हुए रेलवे ने मज़ीद 3 ट्रेनें चलाने का फ़ैसला किया। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ये देखें, ये ट्रेन के मनाज़र जो साथ जो है आप देख रहे हैं, ये जगह जगह जो है पानी 2 पटरियों के दरमियान भी है और मतलब यानी कि 2 जो रेलवे ट्रैक हैं उनके दरमियान भी है और पटरी के दरमियान भी है और इस पानी को इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है। रेल की सूरत-ए-हाल इस वक्त बहुत ख़राब है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और रेलवे के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो मज़ीद बोझ बर्दाश्त कर सके। इसलिए जो है ट्रेनों को मरहलावार शुरू किया जा रहा है और मुसाफिरों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है रेलवे ट्रैक पर, और जो है जिसकी वजह से जो है ट्रेन पे अगर जो चल रही हैं उन पे इस कदर रश है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वही जानता है जो ट्रेन में सफ़र करेगा। घंटों का सफ़र जो है लोग खड़े होकर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ट्रेनें बहुत कम हैं और जो चल रही हैं उनकी ये सूरत-ए-हाल है कि उनमें जहाँ पर 76 मुसाफिर होने चाहिए वहाँ पे तकरीबन 200 लोग अफराद सफ़र कर रहे हैं और वो सब जो है वो जिस तरह सफ़र करते हैं वो आप खुद सोच सकते हैं। आप देख रहे हैं ये ख़ुसूसी मनाज़र, ये देख रहे हैं कि हर तरफ पानी ही पानी इस वक्त भी मौजूद है, जो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है और उसको कहीं कहीं निकाला भी जा रहा है। बाकी जो पानी है वो ज़मीन में खुश्क हो रहा है। और जो है ये मनाज़र हैं सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों के, यानी कि आप अगर हैदराबाद क्रॉस करते हैं तो हैदराबाद से लेकर जो है रोडी तक, घोटकी तक यही मनाज़र है। रेलवे ट्रैक दोनों तरफ जो है अक्सर जगह पर अभी पानी मौजूद है और उस पानी को निकालने के लिए इंतज़ामात हो रहे हैं। सिंध में सैलाब से बहुत तबाही हुई है। कई साल का जो फसलें थी, ये देखें ये गन्ने की फसल है और इसमें आप देख सकते हैं कि 2-2, 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ है। ये कपास की फसल आगे कपास पे भी जो है वो हो गया। तो यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये आने वाले सालों में ये नुकसान रहेगा, क्योंकि ये जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो इतनी जल्दी पूरा नहीं हो सकता। रेल और सिंध हुकूमत अपने तौर पर जो कर सकती है वो कर रही है, मरकज़ भी कर रहा है, लेकिन ये असल जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि इस वक्त भी बहुत से किसानों की ज़मीनों पर 2-2, 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ है और नज़र आ रहा है। ये सिर्फ जो है वो मुख्तलिफ़ फसलें आप देख सकते हैं, ये खेत खाली नहीं हैं बल्कि इनमें फसलें थी, गन्ने की है, कपास की है और दूसरी कई फसलें हैं जो इस वक्त यहाँ थी और इन सब में जो है ये पानी खड़ा हुआ है
और इस पानी की वजह से ये फसलें अब जो है ये किसी काम की नहीं रहीं। इनको जब ये पानी खुश्क होगा तो उस वक्त तक ये फसल भी तबाह हो जाएगी। अब ये देखें इस जगह पर पानी खुश्क हो गया है, तो यहाँ पर भी जो है लोग जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जो दूसरे शहरों में रहते हैं वो इस चीज़ को इस तरह देखें कि सैलाब जो है वो सिर्फ़ 1-2 दिन के लिए नहीं आया, बल्कि ये सालों का नुकसान करके चला गया है। और अगर गंदम की फसल काश्त ना हुई तो अगले साल जो है आपको गंदम भी जो है बाहर से मंगवानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं लोगों के मकानों तक पानी जो है कहाँ कितना जमा हुआ है। और ये सब जो है ये जब ट्रेन स्पीड में गुजर रही है तो आप देख रहे हैं वीडियो, तो आहिस्ता अगर तसव्वुर करें कि ये इतना ज़्यादा जो है पानी है ये जमा है और ये सारा जो फसलें हैं ये किसी एक फ़र्द की नहीं, किसी एक गांव की नहीं, बल्कि शहरों के शहर हैं जो इस वक्त पानी की नज़र हुए हैं। और ये इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि हैदराबाद के बाद यानी कि नवाबशाह, टंडो आदम, रानीकोट, हैरपुर, दूसरे जितने शहर हैं जो रेलवे के ट्रैक के साथ हैं वही मैंने ट्रेन में देखे। बाकी तो हम ओवरऑल जब देखते रहे तो ये सारी सूरत आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त भी जो है पानी मौजूद है। लोगों के घरों के बाहर चारों तरफ पानी है। लोग जो है वो किस तरह सफ़र कर रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, किस तरह उनका खाना पीना हो रहा है, ये बस सिर्फ सोचा जा सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लोग अपना गुजारा तो कर रहे हैं, लेकिन हालात जो हैं वहाँ के देखकर खौफ आता है कि किस कदर ख़राब हैं और लोग किस तरह यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ये सारे मनाज़र वो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पटड़ी के साथ साथ ट्रैक के दोनों तरफ के हैं और दोनों तरफ ही तकरीबन सेम सूरत हाल है। कोई ये नहीं कहा जा सकता कि जी एक तरफ जो है बेहतर है तो दूसरी तरफ ख़राब है। लेकिन ये है कि लोग अभी भी ये देख सकते हैं, ये मनाज़र जो हैं मुख्तलिफ़ शहरों के हैं, मुख्तलिफ़ गाँव के हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और ये वीडियो देखने का शुक्रिया। आखिर तक देखिएगा, आपको आखिर सारे मनाज़र दिखा रहा हूँ कि ये रेलवे पटरी के साथ किस कदर अभी पानी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि रेलवे ने 3 मज़ीद ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। तेज़गाम एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस और भावलदीन ज़करिया एक्सप्रेस, ये 3 ट्रेनें जो है 1 नवंबर से चलेंगी। और ये ट्रैक जो है आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर होगा। रेलवे को जो अरबों का नुकसान हो चुका है उसके लिए रेलवे ने इस माह किराए में भी इजाफ़ा किया, यानी कि 500 से लेके तकरीबन 3000 तक इजाफ़ा हुआ। लेकिन लोग जो है वो ये कह रहे हैं, हमें भी पता है कि मामलात महंगाई हो गई है, बर्दाश्त है, लेकिन बहरहाल आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि अगर तमाम ट्रेनें चल पड़ेंगी तो किराए को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी पर रोहड़ी तक का सफ़र, ये रोहड़ी तक के मनाज़र हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आप लोगों का वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।